जहां पर सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ये अलबरदारी की बाकायदा तकरीब जो है वो शुरू हो जाएगी। 18 रुकनी काबीना है जिसका बताया जा रहा है कि पहला मरहला होगा जिसमें 18 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। अब तमाम तर वफाकी वज़रा से डॉक्टर सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे और इस काबीना में जो अहम नाम है उस हवाले से आपको बता रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कारी एहसानुल्लाह काकड़ साहब से कि वो तिलावत कुरान करीम फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफर बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। तर्जुमा। तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन्हें ज़रूर ज़मीन में अपना खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था, और उनके लिए इस दीन को ज़रूर इक़्तिदार बख्शेगा जिसे उनके लिए पसंद किया है, और उनको जो खौफ लाहक रहा है उसके बदले उन्हें ज़रूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और जो लोग इसके बाद भी नाफरमानी करेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सदर ममलिकत से दरख्वास्त करता हूँ कि वह नामज़द वफाकी वज़रा से उनके ओहदे का हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम
या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की न इत्तला दूंगा न इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वफाकी वज़ीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वफाकी वज़ीर अपना फ़राइज़ की कमा हक़ हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसके वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया और आप देख रहे थे ये तकरीब बराह रास्त ऐवान सदर से, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। अब इस निगरान वफाकी काबीना जिसने हल्फ उठा लिया है, बाकायदा तौर पर ये आप देख सकते हैं कि अलबरदारी की तकरीब जो है वो हो गई है। ये वफाकी काबीना जो कि यहाँ पर मौजूद है, इब्तदाई तौर पर जिसे बताया गया कि 18 रुकनी वफाकी काबीना है, इसमें कई मुआवने खुसूसी भी शामिल हैं। अहम वजारतों के हवाले से भी नाम सामने आए। अब ये तकरीब आप देख रहे हैं कि निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली ये तकरीब जिसमें हल्फ लिया गया है 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना से, और ये निगरान वफाकी काबीना ने अब हल्फ उठाया है। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। अब दीगर भी जो अहम वजारतें हैं उनसे भी जो है वो हल्फ लिया जाएगा। कुछ मुआवने खुसूसी भी हैं जो इस निगरान वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अभी आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं ऐवान सदर से। ये तकरीब जो आज मुनक़्क़िद की गई निगरान वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी के हवाले से, जिसमें अब दस्तखत किए जा रहे हैं एक एक हल्फ के ऊपर, और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्होंने निगरान वफाकी काबीना से हल्फ लिया, अब दस्तखत किए जा रहे हैं। आप निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी देख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगाई साहब, आज 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ ले लिया, बड़े अहम नाम सामने आए हैं, आप क्या कहते हैं? एक अच्छी मुतवाज़िन और किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक एक गैर जानबदार बनी है, और हम दुआ करते हैं कि इनका फोकस इलेक्शन पर हो और पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने पर हो। मेरा ख्याल है कि इन लोगों की सलाहियत और काबिलियत से हमें रहना चाहिए, कि इन पर एतमाद करना चाहिए। शमशाद अख्तर एक बहुत मारूफ मईशतदान भी हैं, लेकिन एक बतौर गवर्नर स्टेट बैंक उनका एक अच्छा रोल रहा है। और इसी तरह से सरफराज बुख्ती जब बलूचिस्तान की काबीना में वज़ीर दाखिला थी, उस वक्त भी उनका किरदार बहुत अहम था। और जलील अब्बास जलानी ने मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया, सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफीर रहे, और वो एक बहुत मेरे ख्याल में मुतवाज़िन शख्सियत हैं, और हमें उनसे अच्छी कारकर्दगी की तवक्को रखनी चाहिए। पाकिस्तान कितने मसाइल का शिकार है ये ज़रूर उनके भी इल्म में होगा, और काबीना के जिन दीगर अरकान हैं उनके भी इल्म में होगा। जी ये है कि क्या हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को दुरुस्त कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर हम निगरान काबीना पर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल सकते। असल जो मुंतखब लोग आएंगे वही सारा काम करेंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी भारी भरकम काबीना है, और हमें इनसे अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए, बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये लोग अपने टारगेट के मुताबिक इलेक्शन करवाने के साथ साथ
दीगर जो मुल्क के रोजमर्रा के मसाइल हैं उन्हें भी हल करने की कोशिश करेंगे। उन्हें लोगों को बहुत ज्यादा ये तवक्को है कि वो लोगों के इत्मीनान का बायस बनेंगे, इसलिए कि लोग इस वक्त सबसे बड़ी मसला ये है कि लोग शदीद किस्म की ठीक है लगाई साहब, हमारे साथ ही आप रहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक बैलेंस निगरान वफाकी काबीना है जिसका काम है अब आगे निगरानी करना सारे मामलात की। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह देखते हैं 18 रुकनी काबीना, निगरान वफाकी काबीना जिसने आज हल्फ लिया है, जिसमें नाम बड़े अहम सामने आए हैं, आप क्या इस पर बात करेंगे?